बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स बेटे एक्सरसाइज 1.2 लास्ट क्वेश्चन। वेरीफाई इफ ए इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, अब बेटे सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, सिंपली ए ब्रैकेट लिखी, ए मैट्रिक्स लिखी। अब ए ट्रांसपोज क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डन। ट्रांसपोज क्या होता है बेटे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं। वी ऑलरेडी हैव डन द क्वेश्चंस ना, कि रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रो बना दो, दे विल बिकेम ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब ये देखें, दैट वाज फर्स्ट रो, इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम। 1 2 था ना, रो थे ना, अब ये 1 2 कॉलम बन गया। 0 1 रो थी, ये कॉलम बन गया 0 1, तो इट विल बिकम ए ट्रांसपोज। और सवाल क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लेना है। तो अब जो ए ट्रांसपोज है इसी का दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हम देखते हैं कि क्या वो ए के बराबर आता है। दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव इट। ओके, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये देखें, दैट वाज फर्स्ट रो 1 0, अब इसको क्या बना देना है, फर्स्ट कॉलम 1 0, ये 2 1 था, ये सेकंड कॉलम बन गया। तो अब जरा ये देखें 1 2 0 1, ये तो वही ए मैट्रिक्स ही है ना, तो हमने लिख दिया दैट इज इक्वल टू ए, और यही हमने प्रूव करना था। ओके, द सेकंड पार्ट बेटे यू पीपल हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, दैट इज रिगार्डिंग बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। Regarding any difficulty you can ask me. Now come to exercise 1.3. Question number 1 is, which of the following are comfortable for addition? Question is written in your book. I just mentioned the rule over here, and inshallah you people can easily solve the rest of the parts by your own self. हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल है ऐड करने के लिए, जो ऐड हो सकती हैं। तो रूल क्या है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर शुड बी सेम ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। बस ये बेसिक रूल है, आपने समझ लेना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करनी है तो दोनों मैट्रिसेस के क्या हो, आपस में ऑर्डर सेम हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, बी मैट्रिक्स थी 3 1 एंड डी क्या थी 2 + 1 over 3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखिए, ये तो 3 और 1 ही रहना, इसको सॉल्व करें 2 + 1 3 और नीचे 3। अब ये देखें दोनों ऑर्डर सेम हो गया ना। ऑर्डर क्या होता है, रोज इंटू कॉलम, तो रोज कितनी है 2, तो 1/2 हो गया इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर। और इसका भी क्या है, इसका रोज कितनी है 2 है और कॉलम 1 है, तो 2/1 हो गया, और इसका भी 2/1 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है आपस में ऐड हो सकते हैं सिंपली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेटे एडिटिव इनवर्स हमेशा याद रखें, एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का ये होता है कि अगर उन दोनों को आपस में आप ऐड करो ना, ओरिजिनल ब्रैकेट को और उसके एडिटिव इनवर्स को, तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। क्लियर। और सिंपली एडिटिव इनवर्स होता क्या है, अगर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ना 2 4 -2 और 1, इसके हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दें, वो ए का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ओके, द सेम मेथड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स भी उसी तरह होता है, जैसे ए मैट्रिक्स गिवन थी ना 2 4 -2 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन गया, -2 -4, ये -2 था +2 +1 था -1, उनके साइन चेंज करते हैं, वो एडिटिव इनवर्स बन जाते हैं। और अगर इस मैट्रिक्स को और इसको आपस में ऐड करें तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये देखें 2 -2 0, 4 -4 0, -2 +2 0 और 1 -1 0, दैट इज जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस। अब सी मैट्रिक्स देखें 4 और 2 कॉलम मैट्रिक्स था, इसका एडिटिव इनवर्स क्या करना है, +4 था तो -4 हो गया, -2 था तो +2 हो गया। और एफ मैट्रिक्स क्या है, √3 1 -1 और √2, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, साइन चेंज कर दें, -√3 -1 +1 -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इफ A is given a matrix, B also given, C given and D given, then find
फाइंड आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस 1 1 1 1, क्लियर। अब ये क्या है, आपने सबसे पहले इसको आपने फाइंड करना है कि ये आपके पास a जो है वो गिवन था ना, a की जगह पे एक आप मैट्रिक्स लिख दें, क्लियर, प्लस का साइन आ गया, और यहां पर भी आप क्या कर दो, गिवन मैट्रिक्स लिख दें। अब आपने सिंपली इनको ऐड करना है, और बेटे ऐड या सब्ट्रैक्ट का तरीका क्या होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। -1 ने 1 के साथ ऐड होना है, 2 ने 1 के साथ ऐड होना है, 2 ने 1 के साथ ऐड होना है, और 1 ने 1 के साथ ऐड होना है, क्लियर। तो -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, यानी कि फर्स्ट सेकंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपस में ऐड हो जाएंगे। अब इनको आपस में ऐड कर दो, -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। सिमिलरली अब ये देखें, इसके बाकी पार्ट्स इस तरह आप कर सकते हो। 7th पार्ट इसका क्या है, -2 × c ब्रैकेट मीन मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब -2 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 तो एज इट इज आ गया, c मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, वो देखें गिवन मैट्रिक्स थी आपके पास 1 -1 और 2, तो वहां पर उसका आपने वैल्यू पुट कर दी। अब -2 का मतलब है -2 ने तीनों एलिमेंट्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई होना है, -2 × 1, -2 -1 एंड -2 × 2 मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम -2 2 एंड -4, इट इज आंसर। सिमिलरली द 8th पार्ट 3D, 3 ने यानी कि अब D के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। अब D मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी ऊपर, D मैट्रिक्स ये देखें क्या लिखी हुई है, 1 2 3 -1 0 2, यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसका मतलब है 3 का हर एलिमेंट D का 3 के साथ क्या होगा, इट विल मल्टीप्लाइड, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, ऑर्डर नहीं इसका चेंज करना आपने, 3 × -1, 3 × 0, 3 × 2, क्लियर। तो ये देखें 3 × 1 3, 6 9 आ गया, -3 0 एंड 6 आ गया, दिस इज द आंसर। बेटे इन दिस वे यू हैव टू complete your copies also with proper margin line, date and day. Till next lecture, thank you.